नमस्कार, मैं शम्भू पासवान। आप मेरा चैनल देखना शुरू किए हैं आर्य भारत न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं कोढ़ा प्रखंड के NH-31 पर गेरावाड़ी चौक। यहाँ किसानों ने, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो भीड़ लगी हुई है, यहाँ किसानों ने धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और क्षेत्रीय किसान जो पूरे एकजुट होकर NH-31 पर सड़क जाम कर दिया है। और इस जाम का कारण क्या है ये तो आपको मालूम होगा। ये किसान आंदोलन, जो किसान आंदोलन आज लगभग 13 दिन से चल रहा है, इस पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रहा है, इसलिए यह किसान आंदोलन छिड़ा हुआ है। और आपको मालूम होगा ये आंदोलन जब भी कोई मुसीबत आया है, चाहे वो किसान हो या और कोई, ये आंदोलन छेड़ा है। और आंदोलन इसलिए जारी है कि सरकार जो 3 अध्यादेश लाया है और जो कानून बनाया है, किसानों की मांग है कि वो अपना कानून वापस ले और MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उसको लागू करे। किसान संघ के आह्वान पर यहाँ धरना प्रदर्शन दिए हैं। किसान के विरुद्ध जो सरकार 220 में काला कानून लाया है, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान पूरे देश का अन्नदाता है, ये कभी भी सरकार नहीं समझ पा रही है। आज जो हम लोग मजबूर होकर के रोड चक्का जाम कर रहे हैं, इसका यही एक कारण है कि किसान के विषय में जो 3 बिल लाया गया है वो बिल्कुल गलत बिल है, जिसको सरकार को वापस लेना है। 8 दिन से लगातार 8 दिन से बातचीत हो रही है, जिसका कोई भी हल नहीं हो रहा है, नतीजा नहीं निकल पा रहा है। और हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं अभी कि आप इस बिल को वापस लें, नहीं तो हम लोग एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हम लोग को अधिकार और हक नहीं मिलेगा तब तक ये किसान लड़ता रहेगा। और जब ये किसान उग्र होगा तो सरकार का सत्ता भी हिलना आवश्यक है और तय है। इसलिए मैं अनुरोध के साथ कहता हूँ कि ये किसान बिल वापस लें और MSP बिल और लावें, लेकिन वो गारंटी बिल हो। सरकार अनाज जो जनता के द्वारा, किसान के द्वारा पैदा किया जाता है, उसको एक सही मार्केटिंग करवा करके और MSP बिल के आलोक में जो किसान तय करेगी सरकार, उस रेट में खरीदे। और बिचौलिया के माध्यम से जो खरीदारी होती है, जैसे अन्य किसान भी बता चुके हैं, ज़्यादा मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि MSP बिल लावे और गारंटी बिल लावे और किसान का सही मूल्य पे खरीदारी करे। और ये सारी जवाबदेही सरकार की होती है, चाहे जो सरकार हो, जब भी बने। मैं इतना ही कह करके मैं मोहम्मद नईमुद्दीन पंचायत समिति हूँ और किसान संघ का अध्यक्ष भी हूँ, मेंबर भी हूँ। आज जो आप लोग सड़क पे आए हुए हैं, इस आंदोलन के क्या है? सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा करें। आप सभी मीडिया के साथियों को हम अपने किसान संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आज आप लोग भी हमारे बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है, हम सबों को मालूम है कि पिछले 12-13 दिनों से अखिल भारतीय किसान संघ के जितने भी संगठन हैं पूरे देश के, वो सारे लोग दिल्ली कूच करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं पिछले 12 दिनों से। और उनका ये मांग है, मुख्य मांग है कि पिछले कोरोना काल में जो भारत सरकार ने कृषि संशोधन बिल लाया है, उस बिल में खास करके जो 3 बिल है, उस 3 बिल को लेकर के किसान पूरे देश के नाराज़ हैं। उसको सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि इन बिल को वापस लीजिए और इस बिल के माध्यम से ये सरकारों की, किसानों की स्थिति खराब होने वाली है। इस आशंका और इस डर से हम किसान लोग एकत्रित हुए हैं। उसी के तत्वाधान में आज हम लोग कोढ़ा में भी धरना प्रदर्शन बैठे हैं और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप जो पुनः एक बार फिर से देश को गुलाम करना चाह रहे हैं, वैसा हम नहीं होने देंगे। उसका हम किसान अंतिम दंग तक संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। और ये जो MSP सरकार, जब हमारी बात किसान संगठनों की 5-6 दौर की बात अभी केंद्र सरकार से चली है, जो बिल्कुल बेनतीजा रहा है, उसमें हम किसानों की मुख्य मांग है कि MSP तो सरकार लागू करती है, की है, उसका हम समर्थन भी करते हैं, लेकिन
एमएसपी सिर्फ कागज़ों पर लागू है, वो सरजमीन पर नहीं है। और मुख्य मांगों में हमारी ये मांग है कि सरकार जिस तरह से संशोधन बिल को पार्लियामेंट से पास कराई है, उसी तरह से आप एमएसपी पर भी पार्लियामेंट में कानून बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, मक्का का 1850 और धान का 1868 रुपया, उसको भी कानून में लाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि चाहे हम सरकारी मंडी में अपनी फसल को बेचें या हम प्राइवेट मंडियों में बेचें, निश्चित रूप से हमको एमएसपी 1850 या 1868 का मिलना चाहिए। अगर खरीदार इस रेट से कम पर खरीदते हैं तो उनको सज़ा हो, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ताकि हमारी बात जो केंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, उनको जगाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। मनोज कुमार ऋषि, पूर्व प्रमुख कोढ़ा। आज आप लोगों की किसान के दुख दर्द के खातिर हम लोग किसान हैं और हम लोग बैठे। कमिश्नर द्वारा हमें प्रगतिशील किसान का पत्र भी हमको सर्टिफिकेट मिला हुआ है और हम किसानों की दर्द को आज 13 दिन से जो सुनवाई नहीं की जा रही है, इसके लिए हम लोग यहाँ आज एनएच पर सभी किसान उतरे हुए हैं। और ये आंदोलन, जैसा कि मांग इन लोगों ने बताया ही, ये मांग एमएसपी जो है सबसे बड़ा हम स्वागत करते हैं कि मोदी जी अगर के तरफ लोग किसान जो है मुँह बाए हुए देख रहे हैं कि हमारी मांग हर दुख वो दूर किए, देश का दुख दिए, दूर दर्द किए, तो किसानों का भी दर्द वो दूर करे। और जो एमएसपी है जो कहा गया कि इसको गारंटी कानून के तहत ले, जो वो रेट तय करता है उतना ही में माल परचेज करे, अथी करे। अभी आलू देखिए, आलू हम लोग पिछले वर्ष 500 रुपया 450 रुपया से 600 रुपया कुंटल पर हम लोग का आलू खरीद हो गई। तो ये चला गया बड़े बड़े उद्योगपति के स्टोर रूम में, कोल्ड स्टोरेज में। आज हम आलू 40 रुपया केजी खरीद रहे हैं। तो ये मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी इसमें क्या देख रहे हैं? किसानों को, हमको तो लाभ नहीं मिला। मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन हम लाए हैं और हम जो है किसानों के प्रति जो है संजीदा है और किसानों के प्रति हम सही कदम उठा रहे हैं। यही सही कदम है। आप स्वयं देख लीजिए ना, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का देश में सब कुछ है और ये बिहार भी उन्हीं का है, उन्हीं के सत्ताधारी के ये मनोज ऋषि पूर्व प्रमुख भी है और उसके उपाध्यक्ष भी, जेडीयू के महासचिव भी हैं। तो हम आज ये क्यों बैठे हुए हैं? चूँकि ये भी किसान है, इनके पास खेती बाड़ी है और इस खेती बाड़ी के दर्द को हम लोग आंसू भरा जिंदगी जीते हैं। कौन सा किसान का ऐसा बेटा है जो बाहर सेंट जेवियर ऐसे स्कूल में पढ़ता हो और वो कर्ज तले नहीं दबा हुआ हो? हम ब्याज मुक्त ऋण चाहते हैं। हमें ब्याज एमएसपी के साथ साथ किसानों को जो ऋण दिया जाता है केसीसी कह करके मोदी जी ने सभी किसानों को खुलवाया, लेकिन उसको जो है ब्याज मुक्त ऋण किसानों को दे। और किसानों का दर्द जब तक दुख नहीं दूर होगा, ये देश का भी दुख दूर नहीं होगा। और हम लोग ये लड़ाई अब लंबी लड़ना चाहते हैं, जब तक कि एमएसपी को संशोधन कर सदन बुला करके और संसद से पास करा के कानून बनावे और किसानों का माल जो समर्थन मूल्य तय होता है हर साल, उस समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों का माल सरकार परचेज करे या उनके द्वारा अधिकृत जो व्यापारी बनेंगे वो व्यापारी खरीद करे और अपने गोदाम में रखे, तो हम किसानों को सही रेट मिल जाएगा। हमारी लड़ाई इसी बात की है। आप एमएसपी तो कहते हैं लागू रहेगा और एमएसपी तय करते हैं, हर पहले से चल रही है और चलता रहेगा, लेकिन ऐसा कोई सरजमीन पे नहीं है। किसानों का एक भी माल एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है और किसान औने पौने के भाव में किसान बेच रहे हैं, किसान रो रहे हैं, किसान ब्याज लेकर कर्ज लेकर खेती करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। और हम किसानों को दर्द को अगर वो नहीं समझेंगे तो हो सकता है इस बार मोदी जी को भी बहुत महंगा पड़ जाएंगे अगर किसानों के दर्द को नहीं समझेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम धीरेन्द्र मेहता है और हम पहले ही बताए कि हमको जो है कमिश्नर द्वारा किसान प्रगतिशील किसान का हमको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। हम लोग आंदोलन के लिए NH 31 पे उतरे हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं आप सबों का अभिवादन करता हूं। आपने किसानों के मर्म को समझा और यहां आप आए। हमारा मांग सरकार जो अभी दिल्ली की सरकार है, हम उसके विरुद्ध में यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने जो कानून लागू किया है कि आपको हम एक देश और एक मंडी का जो उन्होंने पास किया है, यह गरीब किसानों के लिए, जो छोटे छोटे किसान हैं,
वो यहाँ से दिल्ली कैसे जाएंगे? उनके भाड़े में ही उनका सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया है, न्यूनतम, हम मैक्सिमम नहीं बोल रहे हैं, हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं। जो मोदी सरकार ने 1.5 गुना किसानों को देने की बात की है, तो उसी आधार पर हम यह मांग करते हैं कि हमारा मांग है कि 1.5 गुना जो मोदी किसानों के आमदनी को बढ़ाना चाहा है, जो तय किया है 1800 समथिंग, और वो मूल्य हमको निश्चित रूप से मिले। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बने और जगह जगह सरकार के द्वारा अधिकृत जो भी व्यवस्था बने, उस व्यवस्था के तहत हम छोटे से छोटे किसान उस मंडी में जाएं और अपने सामान को बेचें, और हमें वह जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो हमें मिले, ताकि हम अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकें और हमारा ज़िंदगी औरों की तरह कुछ हम अपने आप को बना सकें। और यह कमी नहीं होने के बाद अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम दिन प्रतिदिन नीचे गिरते चले जाएंगे। हमने जो खर्च किया खेती में, हमारा खर्च आज आलू लगा हुआ है, आलू का खर्च क्या है? 70,000 बीघे का खर्च है, और वो अभी अगर मान लीजिए कल हो करके वो हमको नहीं मिलता है तो हमारा स्थिति क्या होगा? तो जो भी, ये तो कच्चा माल है, जो कच्चा माल नहीं है उसका जो समर्थन मूल्य है, उसका जो व्यवस्था सरकार बनावे और हमें उसका मूल्य सही रूप में मिले, ताकि हम दाल रोटी अच्छे से खा सके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, हम भी अपना सुखी जीवन निर्वाह कर सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं विद्यानंद सिंह, सिसिया, कोढ़ा, कटिहार। किस संबंध में सर आज आंदोलन किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, तथा इस चैनल को देखने वालों को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हम लोग जो आज यहाँ पर जाम की स्थिति बनाए हुए हैं, यह भारतीय किसान संगठनों के द्वारा जो आह्वान किया गया था भारत बंद को लेकर, उसी के तहत हम लोग जो है कि आज इस NH-31 को गेड़ावाड़ी में जाम किए हुए हैं क्षेत्रीय किसान संघ कोढ़ा के द्वारा। हम लोगों का कहना यही है, मेन मकसद ये है कि किसानों को सरकार के द्वारा MSP निर्धारित होता है, लेकिन MSP के आधार पर सामान खरीद नहीं किया जाता है, जो कि यह एक तरह से यह भ्रष्टाचार है। आज 1850 रुपया मक्का का मूल्य निर्धारित किया सरकार ने, लेकिन हम लोग मक्का 1100 रुपया में बेचें। आखिर ये 750 रुपया क्विंटल में किसानों का किसने खाया? सरकार ने खाया, बिचौलिया ने खाया, पूंजीपति ने खाया, लेकिन मरा तो किसान। और इसी तरह से धान का भी रेट MSP जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य वह 1865 रुपया निर्धारित किया है, लेकिन आज हम लोग धान 900, 800, 1000 रुपया में बेच रहे हैं। इसमें भी हम लोगों को आधे कीमत पर धान बेचना पड़ रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था अगर रहेगी तो किसानों का कमर टूट जाएगा। इसके लिए हम लोगों का कहना है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून में लाए, और गारंटी कानून में लाने के बाद ऐसा होगा कि यह इसमें जो भी कोई खरीदेगा, चाहे सरकार का एजेंसी खरीदे या मार्केट में व्यापारी खरीदे या बिचौलिया खरीदे, तो हम लोगों का सामान जो है कि वह MSP के आधार पर खरीदा जाएगा। और उस कानून में यह भी लिखा जाए कि जो भी कोई इससे नीचे में खरीदेगा, MSP के नीचे में खरीदेगा, उसको सजा होगा। जो भी सजा सरकार निर्धारित करे उसको सजा होना चाहिए, ताकि कि किसानों को उसका सही मूल्य मिल सके। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिनंदन सिंह, ग्राम सिसिया, क्षेत्रीय किसान संघ कोढ़ा, कटिहार।